द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में ईवीएम को लेकर हंगामा बदस्तूर जारी है और इस बीच एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है। हम और भी खबरें आपको बताएंगे, कैसे जगह जगह ईवीएम पकड़ी गई, ईवीएम से छेड़खानी के लिए कुछ सामान भी पकड़े गए हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर निकलकर आ रही है वो बनारस से निकलकर सामने आ रही है। बनारस में ईवीएम को लेकर कल हंगामा हुआ। हंगामे के बाद डीएम और कमिश्नर का तबादला कर दिया गया, हटाए गए हैं दोनों। ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको कि डीएम पर कार्रवाई हुई, कमिश्नर पर कार्रवाई हुई है। काउंटिंग की जगह से उन दोनों लोगों को हटा दिया गया कि काउंटिंग में आप सम्मिलित नहीं रहेंगे। वहीं ईवीएम में जो सुरक्षा में लगे हुए थे, एडीएम को जो जिम्मेदारी दी गई थी, उनको भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। बड़ी कार्रवाई बनारस में देखने को मिली है। चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के बाद आप समझ सकते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की आशंका थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और वहां के प्रत्याशी ने भी धरना प्रदर्शन किया था। जमकर बवाल हुआ था बनारस में, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। क्योंकि जब से स्ट्रांग रूम ईवीएम पहुंची है, हर जगह छेड़खानी की खबरें सामने आ रही कि ईवीएम कहीं पड़ी हुई है तो कहीं अफसर जो है गाड़ियों में ईवीएम ले जा रहे हैं। और जिस तरह से 3 गाड़ियां वहां बनारस में देखने को मिली थी, 2 गाड़ियां तो चली गई, एक गाड़ी को पकड़ लिया गया था। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया था और वीडियो बनाकर डाला था और यह मांग की थी कि जल्द से जल्द वहां के जो डीएम को हटाया जाए और वहां के कप्तान को भी हटाया जाए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा निष्पक्ष मतगणना नहीं हो पाएगी, मतगणना को प्रभावित किया जाएगा। तो अपने आप में यह बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है। उसके साथ साथ कुछ खबरें और भी हैं, वो भी बताएंगे किस तरह से चीजें देखने को मिल रही। सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आगरा से आ रही, आगरा में स्ट्रांग रूम के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें हथौड़ी और छेनी मिली है। सीधे तौर पर दैनिक भास्कर ने अपनी खबर में इसको जगह दी है। ताले मिलने पर नारेबाजी हुई है। आजमगढ़ में बाहुबली रमाकांत लाठी लेकर भी बैठ गए हैं। तो जगह जगह से खबर सामने आ रही। सबसे पहली जो खबर है, जो हमने खबर बताई कि बनारस सोनभद्र बरेली, यहां पर चीजें निकलकर सामने आई थी। उधर सोनभद्र में भी कार्रवाई हुई है। एसडीएम रमेश कुमार को हटा दिया गया है। वहां भी एसडीएम की गाड़ी में जो है उनकी गाड़ी में बैलेट पेपर मिले थे, जिसे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था, जिसके बाद हटा दिया गया। वहीं आजमगढ़ जिले की बात करें तो वहां पूर्व बाहुबली सांसद रमाकांत यादव मतगणना केंद्र पर लाठी लेकर बैठ गए हैं। आगरा की जो खबर हमने बताई, आगरा के स्ट्रांग रूम में एक प्राइवेट गाड़ी में रखे सूटकेस में छेनी हथौड़ी मिली है। हालांकि गाड़ी किसकी है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। मंडी समिति के गेट पर सपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा भी वहां किया है। सपाइयों का आरोप है कि स्ट्रांग रूम में कुछ गड़बड़ी की गई। हालांकि प्रशासन का कोई आधिकारिक बयान अभी तक आगरा वाले मुद्दे पर नहीं आया, आगरा वाले मामले पर नहीं आया। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से मतगणना के एक दिन पहले यह सब चीजें निकलकर सामने आ रही। यानी चुनाव को तो प्रभावित किया गया सो किया गया, उसके बाद अब मतगणना को भी प्रभावित करने की कोशिशें हो रही हैं। एक के बाद एक चीजें निकल, कौशांबी में से भी खबर निकलकर सामने आई। कौशांबी में सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम तक की गाड़ी चेक की। क्यों चेक की? क्योंकि अब यह भरोसा नहीं रह गया समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को और जनता को भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकारी अधिकारी है, जैसे कि अभी एक खबर निकलकर सामने संत कबीर नगर से आई थी कि वहां पर जो है एक कर्मचारी जो है वो बैलेट पेपर लेके जा रहा, जो ईवीएम में यूज होते हैं, उनको लेकर जा रहा था। जब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोका तो डीएम साहब का उसके बाद बयान था। डीएम साहब कहते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, ये बड़ी चूक हुई है। तो अगर एक स्ट्रांग रूम में ऐसी चूक हो रही, तो ऐसी चूक की खबरें और ऐसी ईवीएम जो निकलकर सामने आ रही है, अपने आप में संदेह खड़े करती हैं कि जो एग्जिट पोल चैनल्स पर दिखाए जा रहे हैं उनको एग्जैक्ट पोल में बदलने के लिए क्या ये साजिश एक तरीके से की जा रही है? क्योंकि बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। डीएम की गाड़ी को भी वहां चेक किया, 20 मिनट तक गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया। ये खबर कौशांबी की है, क्योंकि कौशांबी में आप समझते हैं बड़ा खेला करने की कोशिश हो रही है। सिराथू से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी वो ये दिखा रही थी कि बड़ा विरोध है केशव प्रसाद मौर्य का, वहां चुनाव हार सकते हैं। तो वहां भी ऐसी चीजें की गई हैं, चेक किया गया है, गाड़ी को चेक किया गया है। उसके बाद बनारस में तो आपने तस्वीर देखी थी, बनारस में किस तरह की तस्वीर बनकर सामने आई थी। बनारस में गाड़ी को रोका गया, ईवीएम उस पर लदी हुई थी और बहुत सारी चीजें हुई। डीएम साहब भी सामने आए। अंततः जो वहां के कमिश्नर हैं उनको भी वहां से हटा दिया गया, डीएम को भी हटा दिया गया है। प्रोटोकॉल का वहां पालन नहीं हुआ है। और जो चीजें निकलकर सामने कि जो एडीएम थे नलिनी कांत, उनको भी ईवीएम प्रभारी से वहां से हटा दिया गया है कि वो भी वहां पर नहीं रहेंगे। मुरादाबाद में भी ऐसी खबर निकलकर सामने कि मुरादाबाद में भी ईवीएम बदलने की कोशिश की जा रही। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है, क्योंकि मंडी समिति परिसर में ईवीएम स्ट्रांग रूम पर सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम ने आरोप लगाया कि यहां बैलेट बॉक्स और ईवीएम को बदलने की कोशिश हो रही है। सपा नेता जयवीर सिंह यादव का भी आरोप है, गद्दे के नीचे छुपाकर जो संदूक रखा गया था उसमें
1487 ब्लैंक मतपत्र मिले हैं। आरोप है कि इन मतपत्रों को पोस्टल बैलेट से बदलने की साजिश है। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए किस तरह की चीजें वहां निकलकर सामने आई। तस्वीर आपके सामने है। बैलेट पेपर जा रहे वाहन को भी रोका था। सोनभद्र की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। सोनभद्र के बाद ही बरेली और बरेली के बाद फिर बनारस की तस्वीर बनी थी। वहां पर भी सपाइयों ने बैलेट पेपर ले जा रहे वाहन को रोक लिया। वो नायब तहसीलदार घोरावल का था। कुछ ही देर में बसपा प्रत्याशी भी जुट गए। सभी ने प्रशासन की गड़बड़ी का अंदेशा जताते हुए जांच की मांग की है। एडीएम भी पहुंचे वहां पर, एसडीएम पहुंचे, सीओ पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर इस तरह शांत कराया था। तो आप समझिए कि ये पूरी तरीके से आप समझिए वेबकास्टिंग की भी मांग समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही है कि पूरी जो काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, ये वेबकास्टिंग कराई जाए। बाकायदे नरेश उत्तम पटेल ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर इस बारे में मांग की है कि मतगणना की वेबकास्टिंग कराई जाए। उसका लिंक राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराया जाए ताकि वो घर बैठ के भी देख सके कि मतगणना सुचारू रूप से हो रही है। प्रयागराज में भी बैलेट पेपर को लेकर हंगामा देखने को मिला है। यहां भी सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। आरोप है कि मुंडेरा मंडी जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहां सपा कार्यकर्ताओं ने एक बक्से को चुनाव अधिकारी के पास से पाया है। जब उसको खोला गया तो उसमें पोस्टल बैलेट की पर्चियां निकली थी। अधिकारी भाजपा के दबाव में चुनाव गणेश को प्रभावित करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यह आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रयागराज में भी लगाया गया है। तो जगह जगह ऐसे आरोप लग रहे हैं और कार्रवाई बनारस में देखने को मिली है। कार्रवाई अपने आप में दर्शाती कुछ बड़ा खेला होना था और अगर वहां इतना प्रदर्शन ना किया था, किशन दीक्षित जो पश्चिमी बनारस से जो वहां के विधानसभा प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब तक यहां कार्रवाई नहीं होगी, जब तक डीएम और एसपी को हटाया नहीं जाएगा, निष्पक्ष मतगणना की हम जो है उम्मीद भी नहीं कर सकते। गोरखपुर में पुलिस की गाड़ियां भी चेक की गई हैं, रायबरेली में भी चेक की गई हैं पुलिस की गाड़ियां, सीओ साहब की गाड़ी चेक की गई है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। ऐसा ही गोरखपुर में मामला देखने को मिला। गोरखपुर में मतगणना के लिए गोरखपुर के प्रभारी बनाए गए एमएलसी संतोष यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यूनिवर्सिटी के गेट पहुंचे। पुलिस ने उन्हें गेट पर रोक लिया, समझाने की कोशिश की। सपा नेता ने गेट पर डेरा डालकर बैठ गए। संतोष यादव ने वहां आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर प्रशासन मतगणना में खेल करने की तैयारी कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, बनारस से तस्वीर सामने आई, प्रयागराज से तस्वीर सामने आई, उसके बाद संत कबीर नगर, सोनभद्र, बरेली, आगरा, ये सब चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं, इन सब में सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ी आशंकाएं हैं। चुनाव तो प्रभावित हुआ ही, चुनाव में जो ईवीएम खराब थी, उसके बाद जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आई, पीठासीन अधिकारी, पुलिस अधिकारी जिस तरह से काम कर रहे थे, उसके बाद अब ईवीएम में जो खेल करने की कोशिश, देखिए बाराबंकी से भी खबर है, बाराबंकी से है, बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो नेता, उन्होंने डेरा डाल दिया, पूरी तरह से चेक कर रहे हैं। और किन किन 15 जिलों में हंगामा हुआ, इसका भी ब्यौरा हम बता देते हैं। दरअसल बनारस में तो हुआ, बनारस सबसे बड़ा हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्रवाई भी देखने को मिली। डीएम और कमिश्नर को हटाया गया है, साथ ही साथ एडीएम को भी वहां से हटाया गया है जो प्रभारी थे ईवीएम के। बनारस हो गया, लखनऊ, बरेली, जालौन, गोरखपुर, उन्नाव, सोनभद्र और मुरादाबाद समेत करीब 15 जिलों में सपा विधायक प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने ईवीएम रखने के स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी की घेराबंदी की है और यह आरोप लगाया है। देखिए जिस तरह से ईवीएम पकड़ी जा रही है, वहीं कानपुर में मैकेनिक के जरिए ईवीएम हैक का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने कानपुर में भी ऐसा आरोप लगाया कि जो वहां पर ईवीएम रखी हुई हैं, बिल्हौर से विधानसभा प्रत्याशी रचना सिंह है जिन्होंने यह आरोप लगाया है कि वहां पर ऐसा हंगामा हो सकता है। आरोप है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम की रिपेयरिंग के बहाने ईवीएम हैक करने का प्रयास किया जा रहा था और जिस तरह से आगरा में कुछ सामग्रियां मिली, ये भी कई सारे इशारे करती हैं। तो आप समझिए किस तरह से चुनाव को पूरी जो है प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अलीगढ़, लखनऊ, हर जगह समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कल से एक्टिव हो गए। जब से अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि सभी कार्यकर्ता एक्टिव हो जाएं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में बड़ा खेल करने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से स्ट्रांग रूम के बाहर जो सामग्रियां बरामद हो रही, चाहे वो आगरा खबर हो या फिर जो दीवार टूटने खबर बनारस से निकलकर सामने आई थी, इन सब पर सवाल तो खड़ा होता है। एक आम इंसान के मन में भी संशय होगा, फिर तो वो विपक्ष के राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं। आम इंसान के मन में संशय कि आखिरकार वो गाड़ियां वहां क्या कर रही थी, आखिर एक कर्मचारी के पास 2 बैलेट पेपर क्या कर रहे थे, एसडीएम की गाड़ी में बैलेट पेपर क्या कर रहे थे। ये सब अपने आप में कई सारे सवाल हैं, शायद जिनके जवाब जब कल खुलेंगे तो ये समझ में आएगा, इशारा इशारा कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग ने भले ही कार्रवाई की है, चुनाव आयोग ने बनारस में कार्रवाई की है, बनारस में धरना प्रदर्शन किया गया, अखिलेश यादव ने भी लगातार मांग की थी और वहां के स्थानीय नेता ने मांग की थी। किशन दीक्षित जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं पश्चिमी वाराणसी से, उन्होंने भी यह मांग की थी कि कार्रवाई की जाए और कार्रवाई की गई है। कार्रवाई यह हुई है कि डीएम और कमिश्नर को सीधे तौर पर हटा दिया गया है। तो क्या डीएम और कमिश्नर को हटाने के बाद चुनाव निष्पक्ष होगा, इस पर भी अभी सवाल बना हुआ है। कल फिलहाल मतगणना शुरू होगी, लेकिन मतगणना के पहले जो हंगामा है वो इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।